तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा, एक कूलर। पर सीधा कूलर नहीं, वो टेढ़ा होगा। टेढ़ा नहीं, पूरा मतलब उसको हम सुला देंगे, ऐसा कूलर होगा। अब ये कूलर बनाने के लिए हमको ये चीज़ें लगेंगी, ये नहीं इतने सारे नहीं पर इससे कम। पर ये देखो, हम इस बॉक्स में कूलर बनाएंगे और ज़रा कैंची बाहर रहेगी तो हम सारा सेटअप पहले कर लेते हैं। कुछ अगर रह गया हो तो हम बाद में ले लेंगे। तो अब हम इस कूलर में इस पंखे के ब्लेड को यूज करने वाले हैं और इस पंखे को चलाने के लिए एक मोटर, मतलब ये मोटर यूज करेंगे। इसकी स्पीड थोड़ी कम है, पर आप जरा ज्यादा स्पीड वाली मोटर लगा सकते हैं। और इस मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम इस स्पीड कंट्रोलर का यूज करेंगे। ये पन्नी में है, क्योंकि इसको भी मैंने वाटर पंप के लिए यूज किया था, तो इसमें पानी ना चला जाए इसलिए इसको पैक किया था। इसको भी हम अनरैप कर लेंगे बाद में। हमें कुछ स्विचेस लगेंगे, एक कनेक्टर लगेगा, इसकी इतनी बड़ी वायर नहीं चाहिए। और मैं ऐसे भी स्विच कुछ रख रहा हूँ, वो है। और एज यूजुअल कुछ वायर लगेंगे और कुछ एलईडी स्ट्रिप्स लगेंगे। तो यहाँ पे आपको ये सारा मतलब तहत में फैला हुआ दिख रहा होगा। तो हम इनको एक डब्बे में पैक करने वाले हैं और इतना सब कुछ नहीं चाहिए। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही स्विच ले लिए, हमें इसमें से 2 या 3 स्विच शायद चाहिए होंगे। चलो अब हम देखते हैं कि बॉक्स को कैसे रेडी करना है। A few moments later. तो हम सिर्फ इस ढक्कन पर कारागिरी करने वाले हैं, जो भी हमको करना है, क्योंकि इसमें हम पानी रखेंगे तो इसको कुछ भी करना नहीं। तो यहाँ पे आपको बीचों बीच पंखा लगाना है। बीचों बीच मतलब यहाँ नहीं, थोड़ा सा साइड में, जिससे हमें यहाँ से कुछ आउटलेट ले सके। तो मैं आधे घंटे बाद फिर से आ चुका हूँ, ये ऐसा कट करके। ये देखो, और ये जलने के निशान है। तो मैंने इसको कैसे किया, तो ये देखो, ये कटर है और इसका आगे आपको दिख रहा होगा पूरा ब्लैक ब्लैक। ये मैंने मोमबत्ती से गरम करके ऐसे काटा है इसको। जैसे इससे ये प्लास्टिक मक्खन की तरह कटता है ना, वैसे ही आपकी स्किन भी जल सकती है यूज करते टाइम अगर आप चुभ गए तो यहाँ पे हमें ये मोटर फिट करनी है। ये देखो, ये पंखा है, ये मोटर है और यहाँ पे हमें ये मोटर ऐसे फिट करनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उससे पहले हम इसको सपोर्ट लगा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 सपोर्ट लगा लिए है, 3 आइसक्रीम स्टिक से, और वो बीच में मोटर को भी फिक्स कर लिया है। और जो मोटर है वो उसको मैं 2 स्क्रू कस के वहाँ पे फिक्स कर दिया है, जिससे वो हिले डुले ना, और ये अच्छी तरह बैठ चुका है। तो इसमें लाइट्स के लिए ये बटन और मेन पावर के लिए ये बटन यूज़ होने वाला है, और ये स्पीड कंट्रोलर। तो ये जो बटन है जो पावर के लिए यूज़ करने वाले हैं, मेन स्विच, वो हम यहाँ पे लगाएंगे बीच में। और एलईडी कंट्रोल करने के लिए हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, और जो कंट्रोलर है वो बड़े बटन के बाजू में ही लगाएंगे। और ये जो कनेक्टर है, ये लास्ट बचा हुआ है जहाँ से पावर आएगी, उसको हम पीछे की तरफ दोनों कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर में फिक्स कर लेंगे। तो ये कनेक्शन भी थोड़ा सा मैंने कर दिया है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये कैसा है। तो यहाँ से जो नेगेटिव वाली वायर जा रही है ना, वो नेगेटिव वाली वायर डायरेक्टली पूरे मतलब पीछे तक जा रही है, डायरेक्टली सप्लाई दे रही है। पॉजिटिव वाली वायर बटन से होकर जा रही है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, वो दोनों कंट्रोलर को भी और दोनों बटन को भी, दोनों को सप्लाई दे रही है। अब ये जो स्पीड कंट्रोलर से वायर आ रहे हैं, वो हम डायरेक्टली मोटर को देख देंगे, प्लस माइनस वगैरह, मतलब डायरेक्शन देख के। हेलो गाइस, तो अगले दिन आपका फिर से स्वागत है। और कल रात हो गई, ज़्यादा रात हो गई, मतलब 12 बज गए थे, तो इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया और आज फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तो हमने यहाँ तक किया था, ये पंखा मैंने यहाँ पे लगा फिट कर दिया। तो पॉजिटिव नेगेटिव मोटर के लिए वो डायरेक्शन देख के यहाँ पे लगा लेना है। ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, ये ऑन ऑफ के लिए बटन है जो पूरे सर्किट को ऑन ऑफ करेगा। और ये पंखे का है, ठीक है। और ये हम लाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो लाइट लगेगी वो इससे कंट्रोल होगी। तो अब हमें क्या करना है, तो ये जो यहाँ पे हमने खाली स्पेस छोड़ा है, ये भी नहीं छोड़ना है।
तो जैसे आप देख सकते हो इतना होने के बाद हमें यहाँ पे इसके आउटलेट बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इनटेक बना दिया, यहाँ से हवा अंदर जाएगी और जो बाहर हवा आने वाली है उसके लिए हम यहाँ पे एक चौकोर काटेंगे। और यहाँ पे हमने ये जो 3 पीसेस काटे थे, 1 2 और ये 3, जो 3 पीसेस यहाँ से हमने निकाले थे 3 उनमें से जो 2 सेम दिख रहे हैं, देखो ये 2 सेम है, मतलब हम ऐसे लगा सकते हैं। तो उनको हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे दोनों साइड पे लगा देंगे। और उससे पहले यहाँ पे चौकोर काटते हैं इनके हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे चौकोर काट लिया है। और अब यहाँ पे हम अंदर के साइड से सपोर्ट लगाएंगे, क्योंकि बाहर की साइड ये आ चुका है बीच में, तो अंदर के साइड में से सीधा सपोर्ट लगा लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ सपोर्ट लगा लिया है। तो ये सपोर्ट लगाने के बाद हम लाइट का बंदोबस्त करेंगे। ये जो लाइट के लिए मैंने स्विच रखा है, इसका काम करना है हमें। तो इसमें ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसे हवा आगे जाएगी और यहाँ से हवा खींचने वाला है, ये पीछे के साइड रहने वाला है। तो हमें लाइट इस तरफ लगानी पड़ेगी, आगे की तरफ। हम पतली वाली स्ट्रिप यूज करेंगे, आप वो बड़ी वाली जो थी उस स्ट्रिप को भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। और ये वीडियो शायद लंबी हो चुकी है, मतलब एडिटिंग करके फिर पता चलेगा कि कितनी होगी है, पर फिलहाल तो ये बहुत टाइम हो चुका है इसको चालू किए हुए। तो हम इस स्ट्रिप को यूज़ करेंगे। तो ये जो फ्रंट साइड है हम इसके अराउंड कड़े बाहर की साइड अराउंड में लगा देंगे। और उससे पहले हम यहाँ पे होल कर लेते हैं, जिससे यहाँ से अंदर वायर जा सके। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सब कनेक्शन पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे आपको झमेला दिख रहा होगा, ये कैसे कनेक्ट करें, ये जो है ना इस बटन का। तो ये रही डायग्राम। तो ये पहला बटन हो गया इसका। तो ये दूसरा बटन जो है ना वो इसका होना चाहिए। अंदर मैंने ब्लू लाइट लगा ली है। तो ये दोनों अलग अलग चलने चाहिए और बीच में बंद, ठीक है। तो ये देखो, ये फिर से ये डायग्राम दिखाता हूँ इसकी कनेक्शन की। तो अब यहाँ पे हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये ढांचा बना लिया है और वो जो 2 पीसेस थे वो ऐसे लगाए और ये ऐसा ऊपर से ऐसा कर्व है जिससे कि जो एयर का फ्लो है वो आगे जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पहले हम इसको ऐसे ही चला के देखेंगे। और इसकी और एक एक्सेसरीज है जो कि बनानी है, बाकी है, वो आप बना लोगे। मैं सिर्फ दिखाता हूँ कैसी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर कुछ तो खिचड़ी पकाई है। तो अंदर के साइड मैंने 2 जालियां लगाए हैं। मैं जो बैंडेज टेप होती है ना, मरहम पट्टी करने के लिए हाथ की वगैरह, मतलब जहाँ लग जाए वहाँ की, तो उनको मैंने यहाँ पे ऐसे एक के ऊपर 3-4 लेयर चढ़ा के ऐसे लगा लिया है नीचे। और आप इसमें और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो चलो पहले हम इसको ऐसे ही चला के देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। और एक बात कि ये जो है जो जाली हम लगाएंगे वो पंखे को बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए। ये ऑन ऑफ स्विच है यहाँ पे, तो इसको ऑन कर देंगे और पहले हम लाइट्स चेक करेंगे। तो ये नीचे वाला जैसे बताया अंदर के लाइट डीम लाइट है, ये देखो ये पूरा नीला नीला हो चुका है, ठीक है। तो अब ये बीच में आने पर मतलब बंद है, दोनों लाइट बंद। और जब ये ऊपर करेंगे तो ये आगे की जो लाइट है ये देखो ये आगे की लाइट चालू हो चुकी है। और ये हमारे एक रूम में अच्छा खासा दिखाई देने सब रोशनी कर देगी, ठीक है। तो ये हो गई लाइट की बात। अब फैन देखो, यहाँ से आप चालू बंद भी कर सकते हैं फैन को और ये स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका आवाज ज्यादा है क्योंकि ये पूरा डब्बा है ना। तो ये देखिए ये यहाँ से हवा खींचेगा और जो हवा है वो यहाँ से फेंकेगा। तो ये
इसकी हवा बहुत मतलब इतनी भी दूर नहीं जाती, जैसे मतलब मेरे यहाँ पे इसकी स्पीड कम पड़ रही है कि हवा कम फोर्स से आ भी रही हो तब भी ये अगर अपने रूम में चालू छोड़ दिया तो ये रूम की जो हवा है उसको ठंडा कर देगी। पर आपको इसमें पानी और साथ ही साथ थोड़ा सा बर्फ भी डालना पड़ेगा ठंडा करने के लिए। ये एक टाइप कूलर जैसा ही है पर ये लेटा हुआ है। तो अब इसमें बर्फ वगैरह डाल के टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बर्फ लाया है, मैं फ्रीजर में से उठा के लाया हूँ मैंने बर्फ। ये चालू कर दिया है हमने, देखो। और सच बता रहा हूँ, इसमें ठंडी हवा मतलब आनी चालू हो गई है, थोड़ी थोड़ी ठंडी आ रही है। पर जब ये जो हमने पर्दे लगाए हुए हैं वो जब पूरे गीले हो जाएंगे तब इसका इफेक्ट पूरा हमें दिखेगा। तो अब हम पानी डालते हैं। तो मैं यहाँ पे पानी लेकर आ चुका हूँ और अब इसमें हाँ, इसकी भी सावधानी बरतनी होगी। तो अब मैं इसको पहले पोंछता हूँ। तो इसमें हम पानी डालेंगे सावधानी से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पानी चला गया है। और ये ठंडी हवा आ रही है, सच में यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है। तो इसको आप रात में लाइट के साथ भी चला सकते हैं या फिर आप इसको डीम पर रखे 0 वोल्ट की तरह भी चालू रख सकते हैं। और आप यहाँ पे मेन पावर से मतलब अडेप्टर लगा के सप्लाई दे सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा मेरा नया इन्वेंशन, आप प्लीज बता देना। और थैंक यू देखने के लिए।